7 तारीख को बिहियां में आपके पार्टी के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह का कार्यक्रम है और कौन कौन उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? जी नमस्कार। 7 तारीख को हमारे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी आ रहे हैं और हम अपने आरा के आगामी 8 तारीख का जो 9 संकल्प महासभा का जो आयोजन किया गया है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के लिए उनका आगमन भोजपुर के पावन धरती पे हो रहा है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना में। उसी के तैयारी के लिए सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 जिले का दौरा कर रहे हैं और अपने अपने जिला अध्यक्षों के साथ कार्यक्रम रखा जा रहा है और हम लोग प्रखंड स्तरीय भी रख रहे हैं। तो यहाँ हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी भी आ रहे हैं और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज प्रसाद जी हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शंकर विश्वकर्मा जी हैं। इसके साथ और लोग भी। कार्यक्रम कितने बजे से और कितने बजे तक होगा और कहाँ पर भी हमें आयोजन किया जाएगा? सर, ये कटिया रोड में एक खास जगह अभी सुनिश्चित तो नहीं हो पाया है, लेकिन कटिया रोड में ही रखा जाएगा। समय 11 बजे से 11:30 के बीच का होगा। 11 बजे से 11:30 जी। और उसके बाद अगले ही दिन आरा के रमना मैदान में जी कार्यक्रम का जी, आयोजन। चूँकि 11:30 बजे से आना होगा। कार्यक्रम 1 घंटे का तो होगा ही, मतलब 1 बजे लास्ट ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और रमना मैदान में ये वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में रखा गया है कार्यक्रम। जी 8 तारीख वाला। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम रखने का? बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। क्या उद्देश्य है? एनडीए को मतलब मजबूत करना? जी, फिलहाल तो यही है कि एनडीए के साथ हम हैं और जिस तरह से अभी फिलहाल हम जो भी चुनाव लड़ा जा रहा है वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अभी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, तो ये राजद खेमे के द्वारा कहा जा रहा है कि उनका कार्यक्रम फ्लॉप हो गया है। क्या इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष है, कहने का उनका अधिकार है, कुछ भी कह सकते हैं। वो तो मैं उसकी प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 4 मिनट का रास्ता हम लोगों को जो जाना था उस दिन विक्रम गए तो 4 घंटे लगे हैं, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ रही होंगी और बड़े बड़े काफिला थे, बस थे और कुछ कुर्सियाँ अगर खाली भी था तो उसको दिखाया जा रहा है, जबकि स्थिति वहाँ ये था कि अपने अपने जगह पे पहुँचने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा था। इतना भीड़ था कि मैं एक बार तो खुद फंस गई थी उस भीड़ में। काफ़ी भीड़ था, काफ़ी संख्या में था। भोजपुर की जनता हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ इस कदर भीड़ बन के उमड़ चुका था, जो तो काबिले तारीफ था। जो आरा के रमना मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है 8 तारीख को, इसमें लगभग में कितना लोग पहुँचेंगे? देखिए, इसमें लाखों के तादाद में लोग होंगे, क्योंकि 7 जिला से लोग आ रहे हैं और भोजपुर के लोग तो तन मन धन से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग होंगे। कहीं ना कहीं एक मतलब एनडीए को मजबूत करने का कोशिश किया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हमारे महोदय आदरणीय चिराग सर, उनके आदेशानुसार ये जो महासंकल्प सभा रखा गया, 9 संकल्प सभा रखा गया है, तो इसमें जाहिर है कि एनडीए को मजबूत करने के ही उद्देश्य से रखा गया है। क्या अभी तक मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि पार्टी के द्वारा कहां कहां से चुनाव लड़ा जाएगा और कितने सीटों पर चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा? देखिए, कितने सीटों पे लड़ा जाएगा, जहाँ तक है कि 225 सीटों का तो टारगेट लेके चला गया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ किस तरह का है ये सीट शेयरिंग का अभी जहाँ तक है कि क्लियर नहीं हो पाया है। ये 5 शीर्ष नेता ही हमारे तय करके तब फिर खुलासा होगा, इस बात का बताया जाएगा, बताएंगे। जदयू के द्वारा एक नारा दिया जा रहा है कि 2025 225 और फिर नीतीश जी का इस तरह का नारा एक दिया जी जा जी, रहा है। तो बिल्कुल मतलब कितने? बिल्कुल। अभी तो हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कितना सीट निकल पाएगा इस बार पूरे बिहार में? देखिए,
ये समय पे ही छोड़ा जाना उचित होगा। और जहाँ से भी हम लोगों को सीट मिलेगा, पूरे विश्वास के साथ हम लोग चुनाव में सहयोग करेंगे और जीतेंगे भी, निकलेंगे। इस बार एक नई पार्टी जो है जन सुराज, वो भी कहीं ना कहीं हावी हो रही है, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी भी कहीं डैमेज करेंगे भाजपा और जदयू की सीट को? देखिए, चुनावी मैदान है, सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने कार्यक्रम को करने के लिए, रखने के लिए, लेकिन हमारे माननीय चिराग सर का जहाँ भी कार्यक्रम होता है, आप देखते होंगे वहाँ भीड़ जुटाना और बुलाना नहीं पड़ता है। लोगों में एक जुनून होता है, युवाओं के अगर दिमाग में ये चला जाता है कि वहाँ चिराग पासवान जी आते हैं, तो एक जुनून सा बन गया है। 2 के बदले 4 लड़के जाते हैं, खुशी खुशी से जाते हैं। और हमारे नेता का भी एक नारा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो ये सोच के हमें किसी और के मामले में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक है मुझे अपनी पार्टी के लिए मैं मतलब बिहार तो फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो ये माननीय चिराग पासवान जी का भी कहना है, उनका नारा है, और इसी तर्ज पर तो प्रशांत किशोर जी भी काम कर रहे हैं कि प्लान रोकना है, बिहार से जो मजदूर बाहर जा रहे हैं उनको नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं दोनों आदमी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। जी जी, इस बात से मैं सहमत हूँ। रहा कि हमारे नेता अभी आज खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं। कई ऐसे मतलब हमारे नेता के द्वारा कार्यक्रम भी किया गया है, और आप देख रहे होंगे कि खाद्य मंत्रालय द्वारा कुछ ऐसे कारखानों के लिए भी जगह चिन्हित किया गया है, जहाँ पे कि कारखाने जब पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो हमारे यहाँ बिहार के युवाओं को पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने परिवार से दूर होना नहीं पड़ेगा, और रोजगार के लिए प्रदेश जाने का जो दिक्कत झेलना पड़ता है, अपने परिवार से दूर रहना, वो नहीं होगा। यहाँ उनको रोजगार मिल जाएगी। चिराग पासवान जी युवा हैं और कहीं ना कहीं उनको देखा जाता है कि वो जो भी अपनी बातों को रखते हैं एक डाटा के साथ में रखते हैं, तो इसका क्या कारण है? एक कैसे वो सटीक बातों को अपने रखते हैं? एक शिक्षित नेता है, तो जहाँ तक है कि जो आदमी उच्च शिक्षित हो, समझदार हो, एक अच्छे परिवेश में पला बढ़ा हो, तो जाहिर सा बात है कि वो अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे।